अच्छी जगह पे, नेटवर्क में जगह पे बैठ जाइए और प्लस पानी की बॉटल, डायरी और पेन लेके बैठ जाएं। और आज का इस वेबिनार बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एमकोल के वीडियो के साथ। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो प्ले Recording नहीं in हो रहा है। progress. कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं एमसीएल विजन और प्लेज के साथ। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश और आवाज में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने के लिए इसे सफलता दिलाने के लिए शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य और साथ आपके परिवार अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल कभी भी किसी प्रकार के सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, समुदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक अस्थिरता तथा संस्कृति अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन के हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध लेके जाने के लिए आगे बढ़ूंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारी पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पणता के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्य, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा। एमसीएल के प्रमुख मूल्य और नीति संहिता और आचार संहिता के खिलाफ किसी भी तरह गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं निर्देशित आदेश का पूरा ईमानदारी के साथ पालन करने का काम मैं किसी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए रहने के लिए वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य एमसीएल एक ऐसी मूल श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीके काम बंद करना होगा। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी और रहेंगे और हम भले ही हमें कोई आसपास ना हो। जिम्मेदारी, हम जो भी काम सौंपा गया है हमें जो भी काम सौंपा गया है हम उसे 100% उत्तरदायी होंगे। ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकर और समुदाय के सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान से के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय में काम सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, हम अपने हितधारकों के प्रति हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि हम अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से ये दिखलाते हैं कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल के जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन
इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षा एमसीएल अपने बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है, तो इस उसे गोपनीय जानकारी को अपने परिवार सदस्य और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। अपने जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए गए और दिए गए हैं, उसे किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें, हमेशा शांत, विनम्र और सब बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें ना करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह की आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि हमेशा धनराशि अपने द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा कारोबार, एमएलएम एवं धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली समुदाय की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देती। समय निष्ठा सफलता की पूंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहें। समुदाय के साथ सदस्यों, कनिष्ठ और महिलाओं की सुरक्षा करें। अपने साथ हर व्यक्ति की सुरक्षा महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को और उनके सकारात्मक गुणों को आविष्कार के माध्यम से प्रतीत करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथ सभी सदस्य पर नजर रखें। यदि कोई भी सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है, तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने की हिचक करें। उल्लंघन करने वाले को सख्ती से दंडित, निलंबित और निष्कासित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना किसी देरी से बिना किसी देरी के हम ये शुरुआत करते हैं और इस वेबिनार को आगे लेके जाते हैं और बुलाते हैं ऐसे शख्स को, ऑल द वे फ्रॉम मावल तालुका, डॉटर ऑफ एमसीएल, मिस प्राजक्ता कंधारे। ओवर टू यू। नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। आज का जो वेबिनार हम अभी शुरू करेंगे। नमस्ते सभी को। चलते हैं आज के वेबिनार क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। आज की जो मेरी कहानी है वो हमारे स्वराज्य राज्य के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कहानी है। इतिहास गवाह है, जब भी हालात कठिन हुए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने सैनिकों को यह सिखाया, मुश्किलें कभी स्थायी नहीं होती। अगर हम एकजुट है तो कोई शक्ति हरा नहीं सकती। आज हमारी एमसीएल भी कुछ कठिनाइयों से गुजर रहा है। यह हालात कुछ कठिन है, पर याद रखें, समय का अंत नहीं है। केवल परीक्षा है। अगर हर परीक्षा हमें और मजबूत कर देती है। हमारे पास डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर और मिस प्राची ढोले मैडम का बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। अगर हम सब एक साथ खड़े रहे, सतर्क बनाए रखें, तो हमें कोई कठिनाई रोक नहीं सकती। हम सब मिलकर एमसीएल को एक नई ऊंचाई की ओर लेके जाएंगे। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, सूरज की किरणें अंत में उसे हरा ही देती है। और आज वह सूरज हमारा एमसीएल है। जय शिवराज, जय एमसीएल। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्राजक्ता जी। और हम बुलाते हैं अब अपने अगले स्पीकर को, ऑल द वे फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, नासिक, मिस स्वाति पवार जी। ओवर टू यू। नमस्ते।
मैं स्वाति पवार त्र्यंबकेश्वर से। आज मैं एक कहानी बताने वाली हूँ आपको, कि जो कहानी है एक मशरूम लेडी बीना देवी की, जो बिहार की रहने वाली है। बीना देवी ने मशरूम की खेती में वो मशहूर है। उन्होंने भारत की रहने वाली है। बीना देवी ने मशरूम की खेती में न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया है, बल्कि अपने आसपास के 1500 महिलाओं को भी उन्होंने रोजगार दिलाया है। बीना देवी ने अपने घर में ही मशरूम का उत्पादन शुरू करके नवीन तकनीक से मशरूम का विकसित किया है, जिससे जिसे मशरूम की नवीन तकनीक उत्पादन करके उन्होंने 1500 महिलाओं को रोजगार निर्माण किया है। नवीन तकनीक से मशरूम की खेती करके उन्होंने बीना देवी ने ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण महिलाओं सॉरी सर आवाज नहीं। थैंक यू सो मच स्वाति जी। और कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बट आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने बोला। तो हम बिना किसी देरी के बुलाते हैं और हमारे अगले स्पीकर नारी शक्ति डॉक्टर वर्षा सूर्यवंशी जी को फ्रॉम लातूर। थैंक यू दिग्विजय सर। सभी एमसीएल परिवार को नमस्कार। महिलाओं में वह कौशल्य और क्षमता होती है जिससे वे जिस भी पेशे को चुने उसमें कमाल कर सकती है। सफलता का मंत्र है चुनौतियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना और जिम्मेदारी लेना। जमीनी स्तर पर काम करने वाली देश की सबसे बुजुर्ग किसान, तमिलनाडु के तक्कमपट्टी गांव के रहने वाली, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई पप्पामल की कहानी। देश की आजादी से लगभग 33 साल पहले पप्पामल का जन्म हुआ। छोटी उम्र में ही माता पिता गुजर गए, मगर हालात के आगे हिम्मत न हारते हुए परिवार की बागडोर संभाली और आज पप्पामल अम्मा लीजेंडरी वुमन के नाम से जानी जाती है। उनके परिवार का एक छोटा सा दुकान था। वह दुकान चलाने की जिम्मेदारी पप्पामल ने ली। 30 वर्ष की आयु में ही मेहनत करके उन्होंने उनके गांव में 10 एकड़ जमीन खरीदी। 30 वर्ष की आयु से लेकर 106 वर्ष की आयु तक वह जैविक खेती से जुड़ी है। पप्पामल कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन खेती को लेकर उनकी समझ यूं ही नहीं बनी। पप्पामल कोयम्बतूर जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी। उन्होंने जैविक खेती के बारे में और खेती करने की बारीकियां सीखी। कह सकते हैं कि उन्होंने लैब वर्क को ही जमीन पर साबित कर दिया था। बुनियादी प्रशिक्षण लेने के बाद वह केवीके की लोकल मैनेजमेंट कमेटी में लीडर बन गई। लीडर बनकर उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को खेती से जोड़ा। पिछले 70 साल से पप्पामल जैविक खेती से जुड़ी है। वो देश की सबसे बुजुर्ग किसान है। भले ही उम्र की कुछ बंदिशें है, लेकिन दिल में बसे खेत, हरे भरे खलिहान आज भी उन्हें अपनी मिट्टी की ओर खींचते थे। अगर मन में कुछ करने की चाह हो तो उम्र का क्या तकाजा। 106 वर्ष की उम्र में पप्पामल को जैविक खेती को बढ़ावा देने और जैविक खादों को बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उम्र 106 साल, चेहरे पर धुरिया और सफेद बाल, लेकिन उनकी खेती की लगन के आगे ये सब फीका है। कहते हैं अगर आपका पैशन यानी आपका जुनून ही आपका काम बन जाए तो वो उम्र भर आपके साथ रहता है। उसी तरह डॉक्टर श्याम सर का पैशन, उनकी जिद्द और उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा
बहुत जल्द ही एमसीएल परिवार ने जो सपना देखा है वो सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। जय एमसीएल। धन्यवाद सर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैडम। हम बुलाते हैं अपने अगले स्पीकर को, बट बुलाने से पहले मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा आप सभी से। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यू थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। अगले जो स्पीकर है हमारे, ही इज ऑल द वे फ्रॉम भदोही। इन्होंने जो सफर तय किया है फ्रॉम मुंबई टू भदोही, और जो साथ ही साथ मैं कुछ चीजें इनके बारे में बता देता हूं कि ये एक समय पे इंडियन आर्मी को सर्व कर चुके हैं, और साथ ही साथ हम कहते हैं ना कि जो काइनेटिक होंडा, जो उसका एक आविष्कार किया गया था, जो स्टैंड पे खड़ा होता है, जो साइड स्टैंड होता है, उसका एक आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो बिना किसी देरी के बुलाते हैं और डायनेमिक लीडर, माय मेंटोर, ग्रेट पर्सनालिटी, ऑल द वे फ्रॉम भदोही, उत्तर प्रदेश, मिस्टर राजेश सिंह जी। ओवर टू यू सर। थैंक यू दिग्विजय जी। सभी लोग का स्वागत है इस फ्राइडे वेबिनार के अंदर। सभी एमएसएस, एमवीपी, ऑनर, चैनल पार्टनर, जितने भी फार्मर्स हैं, सभी लोग का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार और एमसीएल परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, और एक घंटा एक्सरसाइज कर रहे होंगे, अपने लंग्स और हार्ट को मजबूत कर रहे होंगे। एक वेबिनार एक अलग तरीके का एक एक्सपेरिमेंट है, जिससे कि हर फ्राइडे को आप देखोगे एक बदलाव के रूप में ये आएगा और सभी लोगों के जीवन में एक बड़ी खुशियां लेके आएगा। अब आज का वेबिनार में शुरू करता हूं। सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो विलेज हैं, ये हमारे पहले ग्रोथ इंजन हुआ करते थे। जो भी व्यापार, जो भी बिजनेस होता था, ये हमारे जो है ना विलेजेस से होता था। हमारे किसान एक बड़े जो है बिजनेसमैन के तरीके से रहते थे। जो भी चीजें उत्पादन करते थे, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट होता था। और वो बिजनेस जो है ना, लगभग अगर देखेंगे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लार्जेस्ट इकोनॉमी हम थे। और ये 1 साल 2 साल नहीं, जब हमारी जो प्राचीन सभ्यता जब आई, अगर ये ऑल टाइम अब तक का पकड़े तो 90% टाइम जो है ना, हम लोग लार्जेस्ट इकोनॉमी थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया का जीडीपी उस वक्त जो था, वो लगभग 25 to 30% जो है ना, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी सिर्फ इंडिया से जुड़ता था। और ये बहुत गर्व की बात थी, इसीलिए विश्व गुरु भारत को कहा जाता था। लेकिन देखें, पिछले 400-500 सालों के दौरान हमारा जो इकोनॉमी है, ये गिर के मात्र 2.32 रह गया है। कारण मुगल और ब्रिटिश रूल जो आया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें लूटने का काम किया, और लूटने के बाद लगभग हमारी इकोनॉमी तेजी से गिरी। इसमें जो है व्यापारीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, और कहीं ना कहीं किसान पीछे रह गए। और जब किसान पीछे रह गए, जो कि लगभग 70% जो है ना इकोनॉमी का हिस्सा पहले हमारे किसान थे, कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी पीछे रह गई। आप लोगों को पता है कि हमारी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि या आर्थिक संपन्न हम थे, उसका कारण क्या था? उसका कारण था हमारी खेती, एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारे विलेजेस थे, 100% वो ग्रोथ इंजन थे, और वो ग्रोथ इंजन कहीं ना कहीं आज के तारीख में खो गया है। उस वक्त हम अगर जो है ना, हम खेती जो करते थे, उसके अंदर आधुनिक औजार हमारे पास हुआ करते थे। आज एनिमल हस्बेंड्री या हैंडीक्राफ्ट, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो चीजें थी, वो हमारे पास उपलब्ध था। हम पूरे विश्व में हर चीजें एक्सपोर्ट करते थे, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो था गोल्ड। गोल्ड को हम इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। सिर्फ एक ही चीज थी जो हम लोगों से लेते थे। इसीलिए शायद इसीलिए कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया। आज एमसीएल की अगर बात करूं, तो एमसीएल ने जो है ना कसम खाई है कि हम अपने देश को फिर से महान बनाएंगे, और सुजलन सुफलम जो है नेशन जो है ना, हम ये बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, और वो काम करने का काम करेगी एमसीएल, मीरा क्लीनफील्ड्स लिमिटेड। ये कैसे करेगी? इनका विजन और मिशन क्या है? इंडिया को लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में बनाने के लिए कैसे कैसे करेगी? तो उसके लिए हमारा मिशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि स्थायी रूप से हो, और एक बार अगर ये चीजें शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं फिर से पीछे न जाए, हम आगे की तरफ बढ़ते रहें। इसके लिए जरूरत है इनोवेशन, एनवायरमेंटलिज्म की और पेट्रोलिज्म की। ये कैसे करेंगे हम? हमारा इरादा है कि जो हमारे फैमिली विलेजेस में जो परिवार हैं, हर परिवार का इनकम कम से कम 8,000 से 10,000 रुपए हो, जिनकी जरूरत है। दूसरा है
कि हम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तीसरा है कि हम एग्रीकल्चर जो है ना, जितना भी जो है ना कैपेसिटी हमारे पास है, कि हमारे पास ज्ञान बहुत है, जानकारी है। हम पहले जैसे मैंने बताया कि 90% टाइम हम जो कहीं ना कहीं खेती के दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और ये भी जो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में हम फुल कैपेसिटी के साथ करेंगे तो 100% इंडिया जो है फिर से आर्थिक संपन्न और विश्व गुरु कहलाएगा। हम एनिमल हस्बेंड्री को मैक्सिमम लेवल पर डेवलप करेंगे, जो हमारा पोटेंशियल है 100% जो है ना इस चीज को आगे लेके जाएंगे और कहीं के डेवलपमेंट के अंदर करेंगे। हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट है उसके अंदर जो है ना हम सपोर्ट करेंगे, उसको डेवलप करने के लिए जो भी हो सकेगा हम इस चीज को करेंगे। हम अपने विलेजेस को पानी की जो जहां जहां जरूरत है हम उस चीज को जिम्मेदारी के साथ करेंगे और लेके चलेंगे, और जो जो सफिशिएंट वाटर जो है हम उन चीजों को अवेलेबल कराएंगे आम लोगों के लिए। हम चाहेंगे 100% ऑर्गेनिक, जो जहर की खेती है वो बंद हो, और इस चीज को हम लेके चलेंगे आगे, और 100% ऑर्गेनिक खेती जिम्मेदारी के साथ प्रत्येक जो है ना गांव में हमें करवाएंगे। हम करेंगे जो विलेजेस के 100% कार्बन न्यूट्रल, कार्बन नेगेटिव पे लेके जाएंगे, और फॉसिल फ्यूल जो है ना रिप्लेस होगा क्लीन फ्यूल से, और यही मिशन एमसीएल का है। हम अपने विलेजेस को जीरो वेस्ट विलेजेस बनाने की दिशा में काम करेंगे और आगे इस चीज को लेके चलेंगे। हम मैक्सिमाइज करेंगे अपने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को, जो रिप्लेस करेगा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से। और मेरा ये प्रिय विषय है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में बहुत सी चीजें हैं जिनको हम आगे ले जाके जो है ना आगे तेजी से बढ़ा सकते हैं। हम उस विलेजेस के अंदर जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, तो लोकल लेवल पे बहुत सी चीजें हैं जो इनोवेटिव होती हैं, और वो इनोवेटिव चीजों को हम जो है ना उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उनको जो है डेवलप और सपोर्ट करेंगे कि तेजी से वो लोग आगे कैसे बढ़ सकें। हर वो चीजें जो आर्थिक रूप से जो जरूरत है या कोई टेक्निकल की जरूरत है, तो हम उनको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। हम हेल्प करेंगे सैनिटाइजिंग के लिए। सैनिटाइजेशन का आज भी पूरे गांव दूर क्षेत्र के अंदर अभी तक जो जरूरत है उनको आगे बढ़ने की, तो हम इस चीज को भी आगे लेके चलेंगे और बढ़ाएंगे आगे। हम अपने जो है ना वाटर बॉडी जितने भी हैं वो क्लीन हो, स्वच्छ पानी पीने के पानी योग्य बनाएंगे, और इन सब चीजों को आगे लेके चलने का काम करेंगे। हम जो है ना अपने जितने भी लोकल के इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे कि कहीं न कहीं कटाई न हो, क्योंकि कटाई होने की वजह से आज आपने देखा होगा उत्तराखंड से लेके अरुणाचल प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर से लेके ढेर सारे भूस्खलन इसी वजह से हो रहे हैं। तो हम उसको प्रिजर्व करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे कि इसकी कटाई न हो, जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम मजबूत हो। हम समझते हैं कि ये सब कैसे किया जा सकता है। इसको करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि प्रॉपर बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस से जो भी इनकम होगा उसी की वजह से हम कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट की वजह से हम लोगों की मदद कर पाएंगे। और इसका एक बिजनेस मॉडल है, वो समझते हैं कि कैसे होगा। हम बिजनेस सेक्टर जो है ना एमसीएल के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। सबसे पहले रिन्यूएबल और गैस के अंदर काम करेंगे, जो बायोफ्यूल्स है। हम करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके प्रोडक्ट बनाएंगे। जितने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो हम ग्राउंड लेवल पे जो है ना प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर, प्रत्येक तहसील के अंदर लेकर लगाएंगे। हम एमसीएल के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है, जो एमईपी है, उसको रिप्लेस करेंगे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से। ऑफकोर्स हमारे बायोमास फार्मिंग, जो हमारे बायोकोल और बायोसीएनजी के लिए जो है ना एक बेस मटेरियल है, उस चीज को हम बढ़ावा देंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रमोशन के लिए जो हम करेंगे, जो कैंसर फार्मिंग है उसको जो चेंज करके 100% ऑर्गेनिक खेती के लिए की तरफ लेके जाएंगे। एमसीएल के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और प्रमोशन को वो जिम्मेदारी हम लेके ग्राउंड लेवल से जितने भी जो भी कलाएं हैं उसको हम बाहर लाएंगे और उसको हर सपोर्ट करेंगे कि मार्केट में मैक्सिमम रेट में कैसे बिक सके। हम असेसमेंट करेंगे कि हमारे जो पोटेंशियल है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, जो हमारे गांव के अंदर जो है ना ये, तो उनको बहुत बड़ी इनकम इससे होगी। इसी से 8,000 10,000 रुपए इनकम मिनिमम, अगर 2 गाय 2 भैंसे या ऐसे बहुत से चीजें हैं जो एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं। अब उनको सपोर्ट करेंगे कि वो असेसमेंट करके उनको मदद करेंगे कैसे वो जो बाहर आ सके। हम असेसमेंट करेंगे हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में ढेर सारे पोटेंशियल है। तो हैंडीक्राफ्ट, अगर मैं भदोही की अगर बात करूं, यहाँ जो है ना हैंडमेड जो कारपेट बहुत ही फेमस है, जो कि हम तेजी से इस चीज को आगे लेके जाने का काम करेंगे। और उनको मदद ऑलरेडी सरकार भी कर रही है और तेजी से यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम असेसमेंट करेंगे जो है ना हर विलेजेस में कि वहां कौन से कलाकृतियां हैं जिसको आगे लेके जा सकता है और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।
हम असेसमेंट करेंगे स्पेसिफिक क्रॉप्स, एक्टिविटी, हैंडीक्राफ्ट, एनिमल हस्बेंड्री पे, जिसको हम आगे ले जाने का काम करेंगे। हम अपने फार्मर्स को, अपने विलेजर्स को हर वो ट्रेनिंग देंगे जिससे कि उनके आमदनी बढ़ने का जरिया बने, और जितने भी जो उनकी कैपेसिटी है, जो खास करके खेती से संबंधित, उन चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर वो चीजें जो किसानों को जरूरत है, वो इनपुट देने का काम वो एमसीएल करेगी। सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी उपज अगर किसान कर लेता है, या जितने भी जो है ना हमारे फल फ्रूट सब्जियां होती हैं, उनको बायबैक अगर ना करें तो कहीं कि वो नुकसान में जाती है। तो बायबैक के 100% जो है ना गारंटी देंगे कि जो भी प्रोड्यूस होगा वो 100% बायबैक करने की दिशा में हम काम करेंगे। हम असेसमेंट करेंगे कि जो है अलग अलग खेती के ऊपर हर एक एरिया के हिसाब से, और उन सब चीजों को, क्रॉप्स को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके, मैक्सिमम प्रोडक्शन करके कैसे बायबैक करेंगे, उस चीज का हम जो उनको एश्योरेंस देंगे। हम कोऑर्डिनेट करेंगे अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल से, डिपार्टमेंट से, कि ढेर सारे ग्रांट, सब्सिडी या लोगों को ट्रेनिंग और जानकारी देने का, तो उनसे मिलकर हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करेंगे कि जितने भी किसान या हमारे जो है ना गरीब भाई हैं, जो गांव के अंदर रहते हैं, उनका भी जीडीपी में ग्रोथ के लिए कोई ना कोई योगदान हो, और गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। आज लोकल मार्केट की अगर बात करें तो ढेर सारा पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करके हम कनेक्ट करेंगे हमारे जो है ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट को, कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नियर बाई मार्केट के अंदर ही हो, और वहां वो असेसमेंट करके हम उनको जो है कनेक्ट करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे विलेजेस में, हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी लोग रहते हैं, तो हमको प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेनिंग और जानकारी देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, उनके स्किल को बाहर लाएंगे, और गारंटी के साथ उस चीज को बायबैक करके हम जो है ना उनको जो है ना एक अच्छा मार्केट देंगे। हम, हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, तो बायोमास और फॉरेस्ट के अंदर बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो आज कहीं ना कहीं वो फार्मिंग के हिसाब से उनको भी कहीं ना कहीं आगे ले आएंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम चाहेंगे जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हैं, आज गांव में देखोगे बहुत सी जगहों पे अच्छे रोड्स नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं है। आज कहीं ना कहीं वहां पेड़ पौधे लगाने की भी जहां जरूरत है, वहां हम सब जो है ना करेंगे सब चीजें। तो वेरियस जो प्रोग्राम जो है अपने जो सोशल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब चीजों को निभाने का भी काम करेंगे। सबसे मेन चीज है कि आज हम तैयार है, आज एमसीएल तैयार है। आज जो भी चीजें हैं हमारे पास, फंडिंग की जो व्यवस्था है, वो बायोकोल प्रोजेक्ट के ऊपर हम विशेष ध्यान देने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं बायोकोल प्रोजेक्ट से। आज 19 प्रोजेक्ट के लिए कंपनी तैयार है, जो कि साल भर के अंदर लगभग 200 प्रोजेक्ट और 25 सीएनजी प्रोजेक्ट तो लगाने वाली है, लेकिन एमएसपी के भी ढेर सारे प्रोजेक्ट लगाने वाली है। तो हम बिजनेस की जो शुरुआत करने वाले हैं वो बायोकोल प्रोजेक्ट से करने वाले हैं, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, पैलेट मशीन है, ब्रिकेट मशीन है, या टूरिफाइड कोल है, इन सब चीजों को हम व्यापार में सम्मिलित करेंगे, आगे लेके चलेंगे। और बायो सीएनजी प्रोजेक्ट, ऑफकोर्स हमारे 25 प्रोजेक्ट तो शुरुआती दौर में होंगे, और तेजी से हम इन चीज को बढ़ा के हर जो है ना तहसील के अंदर हम सीएनजी के प्रोजेक्ट लगाएंगे। और ये आप देखोगे अगले 2 से 3 सालों के दौरान जितने भी हमारे जो है ना एमएसएस हैं, सभी के यहाँ बायो सीएनजी प्रोजेक्ट भी लगेगा, जिसके लिए कि हम इस बिजनेस के अंदर आए थे, तो कि कोई भ्रम में न रहे कि हम बायोकोल प्रोजेक्ट ही सीमित रहेंगे। ऑफकोर्स बायो सीएनजी प्रोजेक्ट भी सभी के वहां लगेगा। मेरा आकलन जो कहता है, अगर हम फुलेस्ट कैपेसिटी से काम करते हैं बायोकोल और बायो सीएनजी के ऊपर, और हम एमएसपी के प्रोजेक्ट बहुत से हैं, तो हमें जरूरत है एमएसपी प्रोजेक्ट को डेवलप करने की। मैक्सिमम लोगों के वहां जो है ना एमएसपी प्रोजेक्ट की शुरुआत, जहां बायोकोल बायो सीएनजी नहीं लग रहा है, तो उस बिजनेस को हम वहां लेके जाएंगे एमएसपी प्रोजेक्ट के लिए। आज हमारे पास उसके डीपीआर रेडी हैं, उसके गाइडलाइंस रेडी हैं। तो बायो सीएनजी के साथ एमएसपी के प्रोडक्ट भी हम शुरू करेंगे। अगर 100% जो है ना फुलेस्ट कैपेसिटी के साथ अगर बायोकोल बायो सीएनजी हम कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं, उसको मार्केट में सेल करते हैं, तो 30% स्टेक उसका होगा, लेकिन 70% स्टेक जो होगा ना वो एमएसपी प्रोजेक्ट का होगा। तो हम इस बिजनेस के साथ आगे बढ़ेंगे, और तेजी से आगे बढ़ते हुए हम इंडिया को लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी को बनाने के लिए एमसीएल के माध्यम से जो है हम इस चीज को जो है ना खड़ा करेंगे। और हमारी एक ही गुजारिश है कि सभी लोग एमसीएल के साथ रहें, और एक नया पर्व है, एक नया दौर है। आप कुछ दिनों में देखोगे कि एमसीएल अपने प्रोजेक्ट पे काम करने की दिशा में काम करेगी और तेजी से आगे बढ़ाएगी। अंत में एक 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक दुष्यंत कुमार की कविता है, इस हिमालय से आज गंगा बहनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, वो आग लगनी चाहिए, वो आग लगनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एमसीएल का धन्यवाद करना चाहूंगा
कि एमसीएल ने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के सामने आ सकूं और इन सब चीजों से अवगत करा सकूं। जहां इंडिया अपने विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है, उसमें एमसीएल एक बहुत बड़ा योगदान देने की शुरुआत कुछ दिनों में ही शुरू कर रहा है, हफ्तों में नहीं, कुछ दिनों में ही शुरू करने जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रजाक्ता जी का, जो उन्होंने की बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से अपनी बात कही। स्वाति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर वर्षा जी, बहुत ही उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी बातें कही, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू दिग्विजय पटेल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन सब चीजों को आगे लेके चले, और आप सभी लोग जुड़े उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एमसीएल तेजी से ग्राउंड लेवल पे कुछ ही दिनों में काम शुरू करने जा रही है। आप लोग अपने लिए तैयार रहें, अपनी बारी का इंतजार करें, तेजी से सभी जगहों पे काम होगा। थैंक यू। जय एमसीएल। ओवर टू दिग्विजय पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। कुछ ये वेबिनार को हम समाप्त करने से पहले कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, तू निरंतर अपना सफर जारी रख, तू निरंतर अपना सफर जारी रख। और मैं सबसे पहले धन्यवाद, एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ प्राजक्ता दी का, स्वाति जी, वर्षा जी, और साथ ही साथ राजेश जी का आज का इस वेबिनार लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप सभी एमएसएस एमवीपी ओनर्स, चैनल पार्टनर्स, आपने अपना कीमती समय आज यहाँ पर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम ये वेबिनार को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक धमाकेदार वेबिनार के साथ, मिलते हैं एक नई मुस्कान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय एमसीएल।